क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जहां हम वो तमाम मुद्दे उठाते हैं जो आपको आंदोलित करते हैं, उद्वेलित करते हैं। ये वो प्रोग्राम है जहां हम वो तमाम सवाल उठाते हैं जिनका जवाब आप तलाश रहे हैं। और आज हम जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं, जिन सवालों का जवाब तलाश रहे हैं, उनके केंद्र बिंदु में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैं। जी हां, संसद की एथिक्स कमेटी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करके उनकी नागरिकता पर उठ रहे सवाल को लेकर उनसे सवाल पूछे हैं और उनका जवाब जानने की कोशिश की है। यह मामला बहुत दिलचस्प है। यह मामला भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले उठाया था, और जब उठाया था तब कांग्रेस ने कहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी दरअसल निजी हमले कर रहे हैं, दरअसल वो खबरों में आना चाहते हैं। लेकिन आज जब एथिक्स कमेटी ने सवाल उठा दिए हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े हो गए हैं। तो आज दो टूक में हम उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आपको बताएं कि क्या क्या सवाल हमारे सामने हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट इस मुद्दे पर है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कभी ब्रिटेन की नागरिकता भी ली थी? क्या राहुल गांधी भारत के साथ साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं या फिर कभी थे? ये सवाल एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि लोकसभा की 11 सदस्यों वाली आचरण समिति ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करके सवाल पूछा है कि क्या कभी राहुल ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था? भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले साल नवंबर में ही ये आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी कि राहुल गांधी ने गुपचुप तरीके से ब्रिटिश नागरिकता ले ली है। स्वामी के इस आरोप को कांग्रेस ने बेबुनियाद बताया था, लेकिन बाद में सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि लंदन की एक निजी कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड को चलाने के लिए 2003 से 2009 के लिए जारी दस्तावेज में राहुल ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे भारतीय संविधान के उल्लंघन का मामला बताया। बैकऑप्स कंपनी के दस्तावेज जब सामने आए तो कांग्रेस ने इसे टाइपिंग एरर करार दिया, लेकिन बाद में भाजपा सांसद महेश गिरी ने इस मामले की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से की। इस शिकायत के आधार पर ही लोकसभा अध्यक्ष ने ये मामला लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता वाली एथिक्स कमेटी को भेज दिया। एथिक्स कमेटी की कार्यवाही और निर्णय भले ही जो भी हो, इस पूरे मामले ने देश में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें फिलहाल तो कांग्रेस कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। तो हमारी रिपोर्ट थी, और इस रिपोर्ट के बाद जो दो बड़े सवाल दो टूक में हम उठाने जा रहे हैं, जिनका जवाब अब देश तलाश रहा है, वो सवाल कुछ यूं है। पहला सवाल जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो हम दो टूक में आज उठा रहे हैं, वो पहला सवाल ये कि आखिर क्यों लंदन की कंपनी के दस्तावेज ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक दिखाया। ये हमारा आज का पहला सवाल है, आखिर क्यों लंदन की कंपनी ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक दिखाया। और दूसरा सवाल, ये महज भूल है या राहुल गांधी सच को छुपा रहे हैं। जी हाँ, यह महज भूल है या राहुल गांधी किसी सच को छुपा रहे हैं। और आज हमारे साथ जो तीन मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं इस दो टूक कार्यक्रम में, उनका परिचय करा दो। हमारे साथ जयंत घोषाल साहब हैं। जयंत घोषाल साहब देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। इस पूरे मामले में दस्तावेज से लेकर इस पूरे मामले को खड़ा करने में सुब्रमण्यम स्वामी जी की अहम भूमिका है, भाजपा के वरिष्ठ नेता। और हमारे साथ मोहम्मद अली खान साहब हैं, कांग्रेस के युवा स्पोक्स पर्सन। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। क्योंकि मोहम्मद अली खान साहब, कटघरे में कांग्रेस है, इसीलिए पहले सीधा सवाल आपसे, दो टूक सवाल, कांग्रेस या राहुल गांधी किस सच को छुपा रहे हैं? बड़े दिलचस्प तरीके से आपने अपना सवाल फ्रेम किया, मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा शुरुआत में। ये हमें बड़ी अच्छी बात लगी कि देखिए अब एथिक्स कमेटी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। अब जब क्या होता है, लोग आरोप लगाते हैं, काउंटर आरोप आते हैं, मीडिया में मडस्लिंगिंग होती है। इससे बेहतर तो यही है कि एक बॉडी जिसमें हमारे पीयर्स हैं, जो सांसद हैं, वो बैठेंगे और इस मुद्दे की गहराई तक जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है, और हमें लगता है कि वी वेलकम, हम चाहते हैं कि ऐसी इंक्वायरी बैठे
और जो बात सच है वो सामने हम बिल्कुल निडर हैं इस बात को लेकर। आप जो कह रहे हैं मोहम्मद अली साहब, वो कांग्रेस की जो और नेताओं के बयान आए हैं उससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस के कई नेता, राहुल गांधी ने कहा इस मामले से निपट लिया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा कि सुमित्रा महाजन जी को पहले राहुल गांधी जी से जवाब स्पष्टीकरण लेना चाहिए था। कमेटी में देने का क्या मतलब है? आप स्वागत कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की लाइन बदली है पिछले 2-3? मैं आपको बताता हूँ, देखिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है उसमें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात तो ये राहुल जी ने आज जरूर कहा हम इससे निपटेंगे, वी विल फेस दिस, हम रिजॉल्व करेंगे इसे, हम प्रोसीजर में हिस्सा लेंगे और अपना जो हमारी जो पोजीशन है वो सबके सामने रखेंगे। दूसरी बात, हाँ प्रोसीजर से लेके हमें थोड़ी निराशा है। जहाँ तक ये सवाल कि हम कुछ छुपाना चाह रहे हैं, ये तो मुझे हैरानगी है कि ऐसा सवाल भी कैसे पूछा जा सकता है। देखिए आज जब मुझे बताया गया कि इस विषय पे डिबेट है तो मैंने थोड़ी बहुत उस पर रिसर्च की और मैं देखा ये कानूनी तरीका क्या होता है। आदमी अगर अपनी नागरिकता को गिव अप करना चाहता है तो उसका कानूनी प्रोसीजर क्या है। और मैंने जाके पढ़ा आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन में, सिटीजनशिप एक्ट में बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं होता कि आपने जाके कहीं दूसरे फॉर्म पे अपना नाम या कुछ कहीं और कुछ इन्फॉर्मेशन भर दी तो ऑटोमेटिकली आपकी नागरिकता खत्म हो जाती है। इस बात पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि राहुल जी भारतीय सिटीजन है। ये तो फैक्ट, अलग सवाल हो सकता है, ये तो तथ्यों पे आधारित बात है। आप जो बात कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि एक भूल थी, टाइपिंग एरर थी, सीधी सी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आगे जाके पता लगेगा गलती क्या है। अगर आप कह रहे हैं आगे जाके पता लगेगा तो इसका मतलब तो ये भी है कि आपको भी शायद पता नहीं अभी सच क्या है। बहरहाल सुब्रमण्यम स्वामी साहब, सच आखिर क्या है? एथिक्स कमेटी के जो रूल्स फ्रेम हुए हैं उसके अनुसार कोई अनिवार्य नहीं है कि स्पीकर राहुल गांधी को पहले पूछे। वो प्रोसीजर है कि वो स्पीकर जो दस्तावेज मैंने पेश की थी, जिसका कवरिंग नोट महेश गिरी ने लिखी थी, उस दस्तावेज़ को देखकर एक प्राइमा फेसी केस बनता है कि नहीं, ये उनको देखना था। मैंने जो पेश किया है ये वही दस्तावेज़ हैं जो राहुल गांधी ने ब्रिटिश की, जो हमारे यहाँ हमारे देश में उसको रजिस्ट्रार कंपनीज कहते हैं जी, इंग्लैंड में उसको कंपनी हाउस कहते हैं, जो कंपनी हाउस को इन्होंने पेश किया और उसको पेश करने के बाद कंपनी हाउस ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक हिस्सा है जी, वो उसको वेबसाइट में पोस्ट कर देती है। उस वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उससे मैंने डाउनलोड किया और फिर मैं लंदन खुद गया और पूछताछ की कि ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने डाउनलोड किया यही आपको उनसे प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा क्योंकि राहुल गांधी आश्चर्यजनक उस कंपनी जो है बैकऑप्स कमेटी लिमिटेड, उसका कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। नहीं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब, ये हाउस ऑफ कंपनीज ने खुद ये कहा कि ये एरर हो सकता है, भूल हो सकती है, टाइपिंग किया किसी ने जब ये डॉक्यूमेंट लगाया उसमें भूल हो सकती है। ऑफ कोर्स इट कैन बी, एरर क्यों नहीं आप देखिए वो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2004 में उन्होंने कहा ब्रिटिश सिटीजन, 2005 में कहा, 2009 में कंपनी को बंद किया गया, उस समय भी उन्होंने ये लिखा है जी जी। अब वो कंपनी सेक्रेटरी होने के कारण जिम्मेदारी उनके ऊपर है। मैं कहता हूँ कि आप आकर सफाई दीजिए और यदि ये सिद्ध हो जाए कि वो भारतीय नागरिक है, ये कोई गलती से हो गई, तो फिर इनके नाम पर 2 केसेस और बनते हैं देश के अंदर। एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कि इन्होंने एक कंपनी वहाँ इंग्लैंड में बनाया, उसमें फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन हुआ और ये सरकार को बताया नहीं, और इसमें भारतीय नागरिक होने के कारण ये एक एनफोर्समेंट डायरेक्ट का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक केस बनता है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर एक कमिटी है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इनका फिर वो एक नया केस बनेगा उसमें। तो इसीलिए राहुल गांधी के एक बड़े नाजुक स्थिति में है। मोहम्मद अली साहब, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए काफी मुश्किल है, जो तथ्य बता रहे हैं, कह रहे हैं वो लंदन गए, खुद उन्होंने जांच की। आप कह रहे हैं कि क्या होगा, आपने जैसा कहा कि आपने कहा कि क्या सच है वो हम भी इंतजार कर रहे हैं। सवाल है, राहुल गांधी आपके कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, देश के बड़े नेता है, आपको नहीं लगता सच उनको देश के सामने भी लाना चाहिए? एथिक्स कमेटी जो भी डिसीजन देगी वो एक अलग बात है। देखिए, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में कोई ऐसा डाउट नहीं है, हमें कोई संकोच नहीं है कहने में कि ये बात बिल्कुल गलत है। हम साफ साफ कह रहे हैं, शुरुआत से कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। और देखिए ये क्या गलत है? आपने जब अभी का डॉक्यूमेंट गलत नहीं है, आपने कहा हो सकता है नहीं, हमने कहा ये एग्जामिन करेंगे। और आपने जैसे बिल्कुल सही बात कही, आपने बिल्कुल सही बात की। ब्रिटिश बोर्ड ने क्या बोला, गलती के हो सकती है, नहीं। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ये कहते हैं कि गलती है, राहुल गांधी ये क्यों नहीं कहते कि गलती है, उनकी गलती है? क्योंकि डॉक्यूमेंट उन्होंने फाइल किया। डॉक्यूमेंट बता दूं, देखिए
आप जानते हैं कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। सुब्रमण्यम साहब बहुत ज्ञानी इंसान है, वो जब मुझसे बेहतर जानते हैं कि कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, कंपनी सेक्रेटेरिएट, वकील, ऐसे अकाउंटेंट्स, और उन लोगों के हाथ में भी वो होता है। हो सकता है कि कुछ गलती होगी, और अगर विदाउट अज्यूमिंग, विदाउट एडमिटिंग, अगर कोई गलती हुई है वो करेक्ट हो जाएगी। बट जहाँ तक ये सवाल है कि इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ किस वजह से बनाया जा रहा है। इसको दोहरा के मैं अपने आप को और अपने सुब्रमण्यम स्वामी साहब को भी शर्मिंदा नहीं करूंगा। आप नहीं कहना चाहते, मैं कह देता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, अजय माकन साहब की पहली प्रतिक्रिया जब आपने नवंबर में मामला उठाया था, उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब को खबरों में रहने की आदत है और वो गांधी परिवार को इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको मीडिया में जो है कवरेज मिल जाएगी। नेशनल हेराल्ड में भी वही कहा था, अब तो कटघरे में खड़े हो गए। अच्छी बात है, अब आरोपी बन गए बड़ी अच्छी मिसाल दी और उनको मुलजिम के रूप में खड़ा होना पड़ा पटियाला हाउस में। तो ये जो बात कहते हैं ना, ये हर बार ऐसे ही कहते हैं। जवाब ही नहीं है। एक बार मैं आपको मौका दूंगा जयंत जी, क्या आपको लगता है कि ये मामला मतलब कोई एरर का हो सकता है? छोटी मोटी एरर हो सकती है, इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, जैसा कि मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि इतना बड़ा मामला नहीं है। आपको लगता है वास्तव में, क्योंकि एथिक्स कमेटी ने पहली बार, शायद जितना मैं जानता हूं, पहली बार इस तरह के एक बड़े नेता को नोटिस भेजा? देखिए, मैं ना कांग्रेस ना बीजेपी, मतलब मैं एक पत्रकार हूं, और मुझे लगता है कि ये जो इशू है, इसमें इशू में क्या राजनीति है, इसके साथ चुनाव या संसद की राजनीति, मैं इसको डिसोसिएट करके इशू को बहुत गंभीर मानता हूं। क्योंकि राहुल गांधी मतलब ही इज नॉट टॉम डिक हैरी। तो राहुल गांधी जी के बारे में और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे एक वरिष्ठ नेता, और सिर्फ नेता के हैसियत से नहीं, इतने सालों से जितने केसेस अभी तक सुब्रमण्यम स्वामी जी किए हैं, वो कोर्ट में कम से कम एक क्रेडिबिलिटी है। जब आप खुद नेशनल हेराल्ड के केस में भी हम लोग देख चुके हैं। तो मुझे लगता है ये जो कंटेंट है, और एथिक्स कमेटी भी पार्लियामेंट का कोई पॉलिटिकल पार्टी कमेटी तो नहीं है, तो एथिक्स कमेटी भी जब कॉग्निजेंस में लिए हैं, तो कुछ तो इसका गंभीरता है, जो सिर्फ राजनीति या खबर में रहना या ना रहना, ये इस इशू के साथ इसको पहले डिसोसिएट करना चाहिए। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी जी का और कांग्रेस के पार्टी में एक समस्या है कि एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। नवंबर से जब इशू का ये सिलसिला चल रहा है, 4 महीने हुआ ये मामला पब्लिक डोमेन में। क्या ये इसको पब्लिक इशू, अगर आप नरेंद्र मोदी के बारे में अगर छोटे छोटे इशू में आप क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, एक ट्वीट या एक सोशल मीडिया के लिए आप कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, तो क्यों राहुल गांधी के लिए भी क्या हमारा अधिकार नहीं है? हाँ। वो ट्रांसपेरेंसी क्या हम राहुल गांधी से नहीं मांग एकदम सकते? ट्रांसपेरेंसी राहुल गांधी से उम्मीद की जाती है। और जैसा कि कहा जयंत जी ने भी साफ तौर पे कहा कि अगर ये पिछले 3 या 4 महीने से ये मामला अगर पब्लिक डोमेन में है, तो क्या राहुल गांधी को खुद आकर इस मामले में देश के सामने सच क्या है सामने नहीं रखना चाहिए? बड़ा दो टूक सवाल है। राहुल गांधी से भी, कांग्रेस से भी इस पर और बात करेंगे। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ हैं, वो अपना बचाव करेंगे, राहुल गांधी साहब के पक्ष में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती, तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया,
हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया। जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे। ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज जो दो टूक सवाल हम उठा रहे हैं वो राहुल गांधी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, उनकी नागरिकता से जुड़ा सवाल है। हम सभी जानते हैं राहुल गांधी भारत के नागरिक है, लेकिन बड़ा सवाल जो है, दो टूक सवाल वो ये है कि लंदन की एक कंपनी ने आखिर राहुल गांधी को क्यों ब्रिटिश नागरिक दिखाया। इस सवाल पर हम इसका जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और अब जबकि एथिक्स कमेटी ने राहुल गांधी को नोटिस भी जारी कर दिया, तो इस सवाल का जवाब पूरा देश तलाशने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ जयंत घोषाल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, सुब्रमण्यम स्वामी साहब, भाजपा के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पूरा मसला उठाया, और मोहम्मद अली खान साहब, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मौजूद है। मोहम्मद अली खान साहब, कांग्रेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ये बात सुब्रमण्यम स्वामी ने नहीं कही, ये बात मैंने नहीं कही, ये देश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कही, और इस कंटेक्स्ट में कही कि आखिर अगर ये कुछ भी है, पिछले 3 महीने से पब्लिक डोमेन में ये मामला है, आपने सच्चाई देश के सामने रखने की कोशिश क्यों नहीं की? ब्रेक पे जाने से पहले जयंत जी ने 2-3 सवाल उठाए थे, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये आपने बताया कि देखिए ये मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, अहम है कि जवाब मिले इस पर। हमने जयंत जी इमीडिएटली जैसे ये मुद्दा बना था, अगले दिन ही उसके इमीडिएटली रिस्पांस दे दिया था। हमारे स्पोक्स पर्सन आए थे, प्रवक्ता आए थे सामने, और उन्होंने बिल्कुल बता दिया था इस बिल्कुल बेबुनियाद बात है और इसमें कोई मेरिट नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सेकंड मैं जरा 2 प्रस्ताव आपके सामने पेश कर दूँ। जयंत जी ने दूसरी बात कही कि देखिए एथिक्स कमेटी ने नोटिस इशू किया है और प्राइमा फैसी केस तो बनता है। मैं आपका इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि नवंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने, और स्वामी साहब मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, 2015 नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट की है इसी मुद्दे पे पिटीशन रिजेक्ट हुई है। तो जहां तक आप कह रहे हैं प्राइमा फैसी केस बनता है, तो आप खुद मेरिट देख लीजिए। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, करेक्ट कीजिए। बट एक आखिरी चीज, ये इनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, मैंने नहीं फाइल किया था, ये एक ML शर्मा है कांग्रेस वाला जी, वो पिटीशन कामयाब ना हो तो हमारा हो जाता है इंसान। अरे कमान ना हो, उसने कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, उसने एक पिटीशन फाइल किया, कोर्ट ने कहा यू हैव नो लोकस स्टैंडर्ड, यानी आप कह रहे हैं टेक्निकल ग्राउंड पे ये। हाँ, उसमें इस पर मेरिट में जाकर इसमें कुछ नहीं है, वो कुछ ने कोर्ट ने कहा, कोर्ट का ऑर्डर निकाल के दिखा दीजिए, यदि वो मुझे पता होता कि उसको कोर्ट करने वाले तो मैं ऑर्डर लेकर आता। इस प्रकार के टैक्टिक्स होते रहते हैं, किसी वकील को भेज दो और वो कुछ अनाप शनाप बात करेगा, उस डिसमिस हो जाएगा, फिर प्रेस में कहो कि हाँ डिसमिस हो गया। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑर्डर दिखाएं, उस ऑर्डर में फिर पता लग जाएगा। साहब वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से नहीं थी, एक वकील थे, वो वकील कौन थे हम उसमें नहीं जाते, लेकिन जाहिर तौर पर टेक्निकल ग्राउंड पे वो कह रहे हैं कि बिना दस्तावेज के, तो आप खुद वकील हैं, आप जानते हैं अगर अदालत के सामने बिना दस्तावेज के कोई मामला जाता है या बिना उसके पीछे कोई ठोस तथ्य नहीं होता, अदालत को उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो आप इसको ये कहकर नहीं कह सकते कि ये मामले में मेरिट नहीं है। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक बात जरूर, बहुत हल्के में ले रही है कांग्रेस इस मामले को, बहुत हल्के में ले रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, राम सेतु पर इसी प्रकार से एक पिटीशन फाइल हुई थी, रिजेक्ट हो गई थी, फिर मैं गया तो एक्सेप्ट हो गया। मैं यही कहने वाला था स्वामी साहब ने मेरा ही पॉइंट अब खुद से रख दिया। मैं यही कह रहा हूं, अगर आप निराश हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कि उसने, मैं कहां निराश हूं, आप दोबारा क्यों नहीं पेश कर देते? मौका तो है ही आपके पास, जो इसमें आपने राज सेतु में किया, आप यहां पे भी कर दीजिए। मैं करूंगा, आवश्यक पड़ेगी जब ये पार्लियामेंट में एथिक्स कमेटी है, कोर्ट मुझे यही पूछेगी आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं गए। पर बड़ी बात यही है कि कांग्रेस ऐसा लग रहा है इस मामले को हल्के में ले रही है, जबकि इतना हल्का मामला ये है नहीं। जयंत जी देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इसको राजनीति मतलब मुक्त इशू मैं देखना चाहता हूं। मैं मेरे आंखों से देखा है कि राहुल गांधी एज सेक्रेटरी एक लंदन की कंपनी, बिल्कुल वो मैं देख रहा हूं, और राहुल गांधी कहे कि वो जो कागजात है ये झूठा है, ये स्वामी साहब ने बनाया, बिल्कुल ये हो सकता है, मैं मान लूंगा कि गलत है। राहुल गांधी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद हमारे साथ बात करके वो कहते हैं कि हम सेक्रेटरी नहीं थे, ये किसी ने ऐसे ही हमारा नाम लिख दिया, तो मैं मान लूंगा। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि हम सेक्रेटरी नहीं थे। अगर राहुल गांधी सेक्रेटरी थे और राहुल गांधी के जो सिटीजनशिप वो भी फेक पेपर है,
तो राहुल गांधी कह सकते हैं कि फेक है, लेकिन एक बार नहीं, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 साल से जब हुआ है, देखिए फर्स्ट ईयर अगर हमारे नाम में कोई सिटीजनशिप का, मैं एक कंपनी का सेक्रेटरी हूं और मेरा सिटीजनशिप में लिखा दिया है ब्रिटिश, तो क्या मेरा चार्टर्ड अकाउंट को या मेरा जो लॉयर है उसको मैं तो तुरंत कहूंगा कि मेरा तो ब्रिटिश फॉर्म नहीं है, लेकिन कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस में भी अगर इंडियन सिटीजनशिप की जगह कोई ब्रिटिश लिख दिया तो मैं कहूंगा कि भाई हमारा तो एक बात चेंज कर दो। एक बार नहीं 5 बार फाइल किया, 5 बार फाइल किया और 5 बार उसमें नागरिकता ब्रिटिश लिखी है। तो हमारा ये अधिकार है। क्यों नहीं? राहुल गांधी कहते हैं संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता, पर मीडिया में तो वो बोलते हैं, खूब जमकर बोलते हैं। मीडिया में जब होता है अपनी बात रखते हैं। आजकल मिलते भी हैं, आजकल कुछ लोगों से मिले भी हैं। सवाल ये है कि इस पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? मैं एक्चुअली हैरान हूं जयंत साहब ये कह रहे हैं, क्योंकि देखिए काफी दिनों से ये तो ऐसी चीज है जो छिपती थोड़ी है। गूगल न्यूज अलर्ट लगाइए राहुल जी का, आप देखिए इस पे कितने हम लोगों ने कमेंट्स दिए, कितना क्लैरिफाई किया, इमीडिएटली हाथों हाथ ही हमने क्लैरिफाई किया। नहीं, आप क्लैरिफाई फिर वही सर, आपने क्लैरिफाई जरूर किया, पर आपने कहा कि अब आप कह रहे हैं कि नहीं, राहुल जी को सामने आके क्लैरिफाई करना पड़ेगा। क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ने, ये नहीं कहा, एथिक्स कमेटी है, ये नहीं कहा कि मामला झूठा है, फर्जी है। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ये नहीं, ये आप नहीं, मैं फिर आपका ध्यान रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो हमारे कन्वीनर साहब हैं, उनके स्टेटमेंट की तरफ आकर्षित करूंगा। उन्होंने बोल दिया था ये गलत बात है, बेबुनियाद बात है, इस पे एंगेज करने में तो कहते हैं हमारी खुद की डिग्निटी डिमिनिश हो रही है, हम मना करें कि सच नहीं है। और एथिक्स कमेटी तो बैठ ही गई है। हाँ, हम एथिक्स कमेटी जिस प्रकार से उसने काम शुरू किया उससे शायद हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है, और हम वो आपके सामने रखेंगे। मगर मैं दूसरी बात पे गौर दिलाना चाहूंगा, क्योंकि ने हेरल्ड का एग्जाम्पल दिया सर ने, तो मैं हेरल्ड की बात करूंगा। देखिए हेरल्ड में राहुल जी, मैडम और राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी ने सब आके शामिल हुए। जो कोर्ट का प्रोसेस था उसमें पूरा A to Z उन्हें जो करना था उन्होंने किया। वो उन्होंने अपने आप को इस देश के जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रोसेस है उसका पूरा पालन किया, उसका पूरा पालन किया। वैसे ही एथिक्स पे नेशनल हेरल्ड का नहीं है, नेशनल हेरल्ड के मामले में शायद स्वामी जी से ज्यादा कौन कहेगा, लेकिन मैं इस पे सवाल नहीं पूछूंगा इनसे, क्योंकि आज हमारा विषय ये नहीं है। विषय जो है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। राहुल गांधी जो सच है वो राहुल गांधी और कांग्रेस सामने रख दे, सबसे बड़ी बात यही है। और ये हम नहीं बल्कि देश के तमाम वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं कि जो सच है आप सामने रखिए, हम उसको मानेंगे, लेकिन सच क्या है ये तो देश को जानने का हक है ही। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, आखिरी बार जानने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत देर से कोशिश करा, लेकिन सच क्या अभी सामने आया नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे एक बार बिट से 2 टूक कि क्या आखिर सच है। आज बड़ा चकाचक दिख रहा है, बोला कहाँ चला? मियाँ तारीख है। कोर्ट की तारीख है क्या? कोई फैसला होना है? क्या बोला, कहाँ चला? तारीख है चाचा, तारीख। अरे लॉटरी निकलने की तारीख है क्या बोला? अरे तारीख का सस्पेंस क्या है? आज आंकलन की तारीख है। उनके लिए जो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, वो सभी लोग पढ़ाई लिखाई और हिसाब के अपने ज्ञान का आंकलन करवा सकते हैं। बस पंचायत में जाके बिना किसी फीस के नाम लिखवाओ और आने वाली 20 मार्च को परीक्षा देकर सर्टिफिकेट पाओ। अब पता लगा तारीख क्या है। और ये कहीं भी कभी भी। साक्षर भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच से संपर्क कीजिए। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती, तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की 3री खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन।
क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। NRI लड़के से शादी हुई तो फैमिली में सब बहुत खुश हुए, लेकिन विदेश पहुंचकर मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड ने शादी के लिए सब झूठ बोला था। काम काज से लेकर प्रॉपर्टी तक के बारे में सब इन्फॉर्मेशन गलत थी। मेरे साथ उसका बर्ताव दिन पर दिन खराब होता गया, मारपीट, मेंटल टॉर्चर, और जब पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है तो मैं बिल्कुल टूट गई। विदेश में रहते हुए उसके चंगुल से निकलना मेरे लिए मुश्किल था। NRI लड़के से शादी तय करने से पहले उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स और मैरिटल स्टेटस के बारे में अच्छी तरह से जान लेना बहुत ही जरूरी है। और ध्यान रखें, NRI शादी को भारत में ही कानूनन दर्ज करवाएं। गलत NRI शादी में फंस चुकी कोई भी महिला तुरंत मदद के लिए पुलिस और एम्बेसी में संपर्क कर सकती है। और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर जाकर NRI सेल में ऑनलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकती है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो एथिक्स कमेटी ने उनको नोटिस दिया, उसी पर बारे में बात कर रहे हैं। समय बहुत कम है। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ हैं। मोहम्मद अली खान साहब, क्योंकि समय कम है, थोड़ा सा रैपिड फायर वाले अंदाज में मैं आपसे कुछ चीजें, ये बैक ऑप्स कंपनी जो है उसके सेक्रेटरी और डायरेक्टर थे राहुल गांधी 2003 से 2009। हाँ या ना? मुझे इस पे चेक करना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा। ये कंपनी जो है, ये साफ तौर पे डॉक्यूमेंट बताते हैं राहुल गांधी थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है, 17 फरवरी 2009 को ये कंपनी डिसॉल्व हुई है। तो आप इसमें ब्रिटिश नागरिकता कहां से आई? सवाल फिर मैं आपसे दोहरा रहा हूं, लेकिन यही सवाल देश जानना चाहता है। देखिए, इसका हमारे पास जवाब है। हम कह रहे हैं इसमें हमारा कोई ना लेन देन था, ना हमारा कोई इसमें मलिशियस इंटेंट था जिस प्रकार से हमें अस्क्राइब किया जा रहा है। गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, पर 5 बार इसीलिए मैंने शुरुआत में, बिल्कुल इसी वजह से मैंने शुरुआत में कहा, अच्छा है एक तरीके से एथिक्स कमेटी बैठी है। एथिक्स कमेटी बैठी है, कुछ बातें सामने आएंगी। जो ये उल्टे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं हम पे कि हम बात छिपाना चाह रहे हैं, हम वेलकम करते हैं उसको। उसका जवाब मैंने ही पेश किया था एथिक्स कमेटी, नंबर 1। नंबर 2, ये कभी नहीं इनकार कर सकते, ये 100% सच है कि ये जो फाइल हुआ था, ये बैकअप्स कमेटी की एनुअल अकाउंट्स हर साल 2009 तक, इंक्लूडिंग उसकी लिक्विडेशन की नोटिस, ये सारे राहुल गांधी की मर्जी से हुई है। वो कंपनी की ऑथेंटिक पेपर है, इतना तो सीधा इसको डिनाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि ये गलती से हमने 5 बार ब्रिटिश सिटीजन कह दी। अब वो कहेंगे तो फिर वो दूसरा आरोप बनता है कि आपने कंपनी इंग्लैंड में यहाँ किसी को बताया क्यों नहीं, और फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग करना, इसमें जो अपराध है उसमें पार्लियामेंट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक कमेटी है, उसमें भी मामला बन जाएगा। मामले कई तरह से बन रहा है। मैं मेरे पास समझ नहीं, बहुत संक्षेप में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं बस यही कहूँगा, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं आया। बिल्कुल सही। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो आरोप लग रहे हैं, जो आप देखिए इन सवालों का उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य यह है कि राहुल जी और कांग्रेस पे एक ऐसा इंटेंशन लगाया जाए कि इरादा था गलत है। ऐसा कोई इरादा नहीं था। और ये बात आधी से ज्यादा तथ्य है वो सामने आने वाले उद्देश्यों पर आप सवाल उठा सकते हैं। जनता बीजेपी मैं एक चीज बताना चाहता हूं अशोक, इस सिलसिले में मुझे देखिए, एक कैबिनेट मिनिस्टर हाउस में कुछ बोले थे, अपोजिशन ने बोले हैं कि वो झूठ बोल रही है। प्रिविलेज मोशन हुई अपोजिशन ने और प्रिविलेज कमेटी में गया। एक निरपेक्ष पत्रकार के नाते मैं ना कह रहा हूं कि कैबिनेट मिनिस्टर झूठ बोल रही है, ना मैं कह रहा हूं कि अपोजिशन झूठ बोल रहा है, लेकिन प्रिविलेज कमेटी में जब गए तब तो कैबिनेट मिनिस्टर को रिटन नोट देना पड़ा कि मैंने झूठ नहीं बोली और ये ऐसे ऐसे हैं। मेरा कहना है प्रिविलेज कमेटी में जैसे होता है, अगर एथिक्स कमेटी में भी देखिए, राहुल गांधी पहले अगर पूरी कंपनीज डिटेल्स देके हम लोगों को जानकारी दे देते तो शायद पार्लियामेंट तक नहीं जाते। एथिक्स कमेटी में अभी राहुल गांधी आए और राहुल गांधी मीडिया के सामने अगर ना भी कहे, एथिक्स कमेटी के सामने क्या सच है क्या झूठ है, जैसे प्रिविलेज कमेटी में भी हुआ है वैसे वो कहे। तो मैं ये सिर्फ मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि प्रिविलेज कमेटी के इशू में
वो हम मानना पड़ेगा कि वो झूठ बोले हैं और यहाँ राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, तो क्या ये मेरे लिए प्रेजुडिस माइंड नहीं होगा? बिल्कुल है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी भी आए ना, लेकिन मैं सिर्फ संक्षेप में, क्योंकि मामला आपने उठाया सुब्रमण्यम स्वामी जी, अंत में आपको लगता है कि मामला किधर जा रहा है? ये सिर्फ उनकी जवाब आएगी और मैं तो कहता हूँ कि ये सारा दस्तावेज में जो राहुल गांधी ने पेश किया है ब्रिटिश हाउस ऑफ कंपनीज उनको दिया है, जो रजिस्ट्रार कंपनी जिसको हमारे देश में कहते हैं, और इस डॉक्यूमेंट में कोई संदेह नहीं है। अब गलती से ब्रिटिश सिटीजन 4-5 बार लिख दी है, उसके लिए उनको सफाई दें, सफाई देनी पड़ेगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखें कि हमने गलत आपको ये दिया है, क्योंकि वहां ब्रिटिश में आप ब्रिटिश सिटीजन हैं तो कंपनी के लिए जो प्रावधान होती है, जो नियम होती है, वो अलग से होती है, बहुत सरल होती है, विदेशियों के लिए बहुत कठिन होती है। एक सेंटेंस कहूंगा जाते जाते, मैं कहता हूँ काश ये सरकार इतना फोकस जितना राहुल जी पे देती है और उनके मोदी जी ने भी कहा था काश इतना फोकस जितना मोदी जी का डायलॉग प्रशासन पे मोदी जी ने भी कहा था जितना आप लेंस लेकर उनके काम को देख रहे हैं, अगर बायनोकुलर लेकर आप मोदी जी का डायलॉग दोहरा रहे हैं, पर सवाल मैंने कहा सवाल जो है उनके पत्नी क्या कर रही है उसके पीछे पड़ जाते हैं। इतना पीछे इसलिए क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी जी का नहीं है, ये मुद्दा देश का है। राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं और कांग्रेस हमेशा ये बात करती है कि वो देश में ट्रांसपेरेंसी की शुरुआत उसने करी, आरटीआई लाई, तो कम से कम वो ट्रांसपेरेंसी कांग्रेस के रोज के काम में क्यों नहीं दिख रही, कांग्रेस के नेताओं के काम में वो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं दिख रही? ये दो टूक सवाल हैं जिनका जवाब कम से कम फिलहाल देना पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरुआत की थी और कहा था कि इस वक्त कांग्रेस और राहुल गांधी कटघरे में है, जवाब उनको देने हैं और जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा है, सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी साहब नहीं कर रहे। बहरहाल दो टूक में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहां पर आने के लिए। बुधवार को आपसे फिर मुलाकात होगी दो टूक में। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।